वार्षिक बाल कटाने का दिन एक बार फिर। पार्वती, इस कैलेंडर को देखो। केले के किसान श्रृंगेरी श्रीनिवास चिल्लाए। मैंने अपने देवताओं से वादा किया है, मुझे इस वार्षिक बाल कटाने के दिन अपने बाल कटवाने होंगे। खैर, मुझसे मत पूछो, पर्वतम्मा ने कहा। तुम्हें पता है कि मेरे पास अब बहुत सारा अतिरिक्त काम है। खाना बनाना, सफाई करना और खेत का काम भी है। मुझे बच्चों को पढ़ाना भी है। आज मेरे पास इतने लंबे बाल काटने का समय नहीं है। मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? श्रृंगेरी ने हैरान होकर पूछा। हमेशा की तरह मैं नाई भीमन्ना के पास जाऊंगा। ओहो! अचानक उसे याद आया, भीमन्ना की दुकान बंद थी। ऐसा कोविड-19 महामारी के कारण था। हर जगह लॉकडाउन था। पड़ोसी शिवन्ना का परिवार क्वारंटीन में था। उसके चाचा को बीमारी लग गई थी। गांव, देश और वास्तव में पूरी दुनिया सार्स-कोवी-2 नामक एक छोटे से वायरस की वजह से परेशान थी। वायरस खतरनाक था। बहुत से लोग बहुत बीमार हो गए थे। श्रृंगेरी श्रीनिवास ने अपने गेट से बाहर झांका। गांव की मुख्य सड़क शांत थी। उसे दूर से बंद नाई की दुकान दिखाई दे रही थी। श्रृंगेरी की चिरपरिचित भौहें उभरी। हम्मफ, वह गुर्राया। क्या मैं एक छोटे से वायरस को अपने भगवान से किए गए वादे को पूरा करने से रोकने दूंगा? कभी नहीं। क्या तुमने मेरी बात सुनी? वह बच्चों की ओर मुड़ा जो भाग गए थे। कभी नहीं। उसने अपना फोन उठाया और भीमन्ना को फोन किया। कैसे हो मेरे दोस्त? तुम्हें पता है, आज मेरा वार्षिक बाल कटाने का दिन है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, जैसे तुमने पिछले साल की थी? भीमन्ना ने दयालु स्वर में उत्तर दिया। श्रृंगेरी अन्ना, आप जानते हैं कि मैं इस समय आपकी मदद नहीं कर सकता। जब तक लॉकडाउन नहीं हट जाता, यह हम दोनों के लिए खतरनाक है। साथ ही मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। कृपया कोई दूसरा रास्ता खोजें। श्रृंगेरी ने विलाप करते हुए कहा। मैं क्या करूं? कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। यहां तक कि बाघ भी अब मेरी मदद नहीं कर सकता। अचानक नन्ही उमा ने हिम्मत करके अपने गुस्साए पिता के सामने कदम रखा। अप्पा, जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता, आप कोई नया हेयर स्टाइल क्यों नहीं आजमाते? हम आपकी मदद करेंगे। जल्द ही बच्चे अपने पिता के इर्द गिर्द जमा हो गए। शिवा ने बालों को स्टाइल करने के तरीके खोजने के लिए इंटरनेट पर खोज की। शंकरी ने एक कुर्सी, एक कंघी और एक आईना निकाला। छोटी उमा को कुछ पिन और रिबन मिले। बच्चों ने खूब मौज मस्ती की और श्रृंगेरी के लंबे घने बालों को कई कई आकार दिए। यहां तक कि उनकी मां ने भी उनकी मदद की। वह अपने पति को उनके वार्षिक हेयर कट दिवस पर इतना सहज देखकर खुश थी। यह लॉकडाउन के बाद से परिवार के लिए सबसे अच्छा समय था। आइडिया, आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। श्रृंगेरी चिल्लाई। सारी कंघे, पिन और रिबन कुर्सी से उछलकर इधर उधर उड़ने लगे। श्रृंगेरी श्रीनिवास अपने घर से बाहर निकले और खेत के गेट से बाहर निकलकर सीधे गांव की सड़क पर आ गए। उनका परिवार भी उनके पीछे पीछे चल रहा था, एक एक करके। देवरे, मेरे भगवान, उन्होंने आसमान की ओर हाथ हिलाते हुए कहा। मेरे पास एक विचार है। श्रृंगेरी श्रीनिवास इतना जोर से था कि सभी गांव वाले अपने घरों से बाहर झांकने लगे। युवा लोग मुखौटे पहनकर बाहर निकल आए। गायें चहलकदमी करने लगीं, बंदर झूलने लगे, पक्षी पास आकर उड़ने लगे, कुत्तों ने अपने कान खड़े कर लिए। कई हफ्तों के बाद गांव में कुछ हो रहा था। हर कोई उत्सुक था। देवारे, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हर साल इस शुभ दिन पर अपने बाल कटवाऊंगा, और मैंने अपना वादा निभाया है। उस दिन भी जब बाघ को मेरी मदद करनी पड़ी। लेकिन अब इस वायरस बिरस की वजह से मैं अच्छे से बाल नहीं कटवा सकता। श्रृंगेरी ने अपने देवताओं को समझाया। तो देवरे, मैं एक नया वादा कर रहा हूं। जब तक हमारे वैज्ञानिक इस बीमारी का इलाज नहीं खोज लेते, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगा। भले ही यह मेरे चचेरे भाई के गांव के किंग कोबरा जितना लंबा हो जाए, भले ही यह उतना ही लंबा हो जाए जितना अम्मा की साड़ी जितना, शंकरी ने मदद करते हुए कहा। हाँ, तब भी मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगा। तब तक नहीं जब तक हमारे वैज्ञानिक सफल नहीं हो जाते। और मैं उनकी मदद के लिए दान भी करूंगा। श्रृंगेरी ने अपने हाथ को अपने दिल पर रखते हुए कसम खाई। पूरा गांव स्वीकृति में चिल्ला उठा। किसी ने ढोल उठाया। बायरप्पा ने गाना शुरू किया। छोटे बच्चे नाचने लगे। उन्होंने वायरस के डर से अलग रहने की पूरी कोशिश की। जल्द ही यह खबर दूर दूर तक फैल गई। श्रृंगेरी श्रीनिवास अपने गांव और दुनिया के स्वास्थ्य के लिए एक विशेष तपस्या कर रहे थे। लोगों को पहले से ही एसएस फार्म्स के केले का हलवा पसंद आ रहा था। वे पहले से ही म्याऊं म्याऊं करती गाय लक्ष्मी के मुरीद थे।
जब लॉकडाउन थोड़ा खुला तो वे अब श्रृंगेरी श्रीनिवास के लंबे अद्भुत बाल देखने भी आए। कई गांव वाले भी अपने बाल बढ़ाने के लिए प्रेरित हुए। गांव के मंदिर के बाहर खड़ी पर्वतम्मा ने प्रार्थना की, मुझे उम्मीद है कि हमारे वैज्ञानिक जल्द ही इसका इलाज खोज लेंगे। मैं भी यही आशा करता हूँ, नाई भीमन्ना ने फुसफुसाकर कहा।